हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। तो आइए आज इस वीडियो में हम करेंगे आईसीटी में इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं। तो नेटवर्किंग एवं इंटरनेट का परिचय। समाज पर कंप्यूटर एवं कंप्यूटर नेटवर्क के अतिव्याप्त प्रभाव के कारण आज के युग को सूचनाओं का युग, इंफॉर्मेशन एज कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल चुकी है। इंफॉर्मेशन एज पूरी तरह से कंप्यूटर एवं नेटवर्क पर निर्भर करती है। किसी नेटवर्क का मुख्य कार्य होता है सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे तक पहुंचाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इस सुविधा के कारण संपूर्ण जगत बहुत छोटा प्रतीत होने लगता है। इस स्तर से हम नेटवर्क क्या है यह जानेंगे। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिससे सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। आज हम अगर यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं और यह पॉसिबल हो पा रहा है तो यह इंटरनेट की वजह से ही है। आज के युग में इंटरनेट ने सब कुछ आसान कर दिया है। अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल करते हैं, तो यह इंटरनेट का ही परिणाम है कि हमें आज सब कुछ घर बैठे ही पता चल जाता है। तो आइए आगे डिटेल में जानते हैं नेटवर्क क्या है और इंटरनेट क्या है। नेटवर्क की सहायता से कंप्यूटर के अनेक यूजर एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं। नेटवर्क अर्थात अनेक कंप्यूटर का एक समूह जहाँ सारे कंप्यूटर टर्मिनल एक दूसरे से किसी माध्यम द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एक नेटवर्क के आकार, उसकी बनावट, डिज़ाइन, संस्थापन, इंस्टॉलेशन में अनेक विचारों का मिश्रण होना आवश्यक है। तो एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं और यह नेटवर्क के कारण ही पॉसिबल है। आज के समय में लोग चाहते हैं कि उनका कंप्यूटर स्वयं अपने प्रोग्राम चलाए एवं उनकी निजी जानकारियों की देखरेख भी स्वयं ही हो जाए, बजाय इसके कि उन्हें अपने पर्सनल कंप्यूटर पर बैठकर स्वयं यह कार्य करना पड़े। इसका सबसे अच्छा विकल्प है नेटवर्किंग। तो आइए हम देखते हैं नेटवर्किंग होने के क्या लाभ हैं और उसकी आवश्यकता हमें क्यों है। तो देखते हैं, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें अनेक यूज़र वो होते हैं जो कंप्यूटर या मोबाइल हो या कुछ भी उसे यूज करते हैं, उसे यूज़र कहते हैं। एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें अनेक यूज़र होते हैं वह नेटवर्क कहलाता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि नेटवर्क एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो अपने उपभोक्ता को आपस में किसी सर्वमान्य आधार पर जोड़कर रखता है। नेटवर्क अर्थात विभिन्न एप्लीकेशन का प्रयोग नेटवर्क पर स्थित कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। नेटवर्क एक व्यक्ति से कंप्यूटर और कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर और कंप्यूटर से अन्य माध्यम जैसे प्रिंटर इत्यादि आपस में एक दूसरे के बीच संबंध बनाए रखने का कार्य करता है। तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक व्यक्ति से कंप्यूटर को जोड़ता है और कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर को और कंप्यूटर के माध्यम से जैसे प्रिंटर इत्यादि से जोड़कर उनके बीच रिलेशन बनाए रखता है। तो आज के संसार के सभी व्यावसायिक संगठन किसी न किसी प्रकार से नेटवर्क का उपयोग करते हैं। नेटवर्क उपयोग किए जाने वाले कार्यों एवं प्रोग्रामों के आधार पर नेटवर्क की गति, लागत, विश्वसनीयता आदि बातें निर्भर करती हैं। तो आज कोई भी व्यावसायिक संगठन या कोई भी जो बिजनेस करती है या कुछ भी कार्य करती है वो सब इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। आज फ़ोन का सबसे बड़ा संचार माध्यम है जिसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। आजकल के नेटवर्क भी इस माध्यम का उपयोग सबसे अधिक होता है। कई नेटवर्क जो
फ़ोन से नहीं जुड़े होते, वे अन्य माध्यमों का उपयोग कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किंतु इन नेटवर्क का आकार संक्षिप्त होता है यदि एक विशेष कार्यप्रणाली के अंतर्गत विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त होते हैं। ऐसे नेटवर्क समान कार्यों के संपादन एवं किसी एक संगठन के कार्यों को करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी अपने सारे एग्जीक्यूटिव को आपस में जोड़कर कंपनी में प्रदत्त डाटा जैसे उनकी सेल्स फिगर, प्रोडक्शन प्लान या पर्सनल इंफॉर्मेशन आदि को सुलभ रूप से उपलब्ध करवाना चाहती है, तो यह कार्य वह अपने प्राइवेट नेटवर्क द्वारा करवा सकती है, क्योंकि डाटा नेटवर्क में स्थित सेंट्रल कंप्यूटर में स्थित होता है और आवश्यकता पड़ने पर डाटा को कोई भी एग्जीक्यूटिव अपने टर्मिनल पर देख सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क नासा, नेशन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी है, जो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है नासा। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि कोई भी कंपनी अपना पर्सनल नेटवर्क भी बनवा लेती है, जिससे वो आसानी से अपने एम्प्लॉय से काम करवा सकती है, और इसे प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेटवर्किंग के लाभ। एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। कंप्यूटर का नेटवर्क किसी व्यक्ति, संस्था को अनेक लाभ पहुंचाता है। आज व्यावसायिक संगठन पूरी दुनिया में दूर दूर तक फैले हुए हैं, जिसमें नेटवर्क की सहायता से दूर स्थित विभिन्न कार्यालयों में डाटा का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। नेटवर्क की सहायता से आज संस्थान अपने उपभोक्ताओं को यह सुविधा भी प्रदान करते हैं कि वो दुनिया के किसी भी स्थान में अपनी पर्सनल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक नेटवर्क कंप्यूटर जैसे संसाधनों जैसे प्रिंटर, मोडेम, सीडी ड्राइव अन्य को भी एक दूसरे के बीच उपयोग करने की सुविधा देते हैं। तो कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक पर्सनल नेटवर्क प्रोवाइड करती है, जिससे वो कहीं भी रहें वहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं, और जिससे कोई भी वर्क करने में उन्हें आसानी रहती है। तो आइए आगे देखते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर की अति विशिष्ट कार्यवाही जैसे बैकअप की भी सुविधा देती है। नेटवर्क एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें स्थित एक कंप्यूटर खराब हो जाने की स्थिति में उस पर किए जा रहे कार्यों को उसके साथ वाले किसी अन्य कंप्यूटर पर किया जा सकता है। आज कई कार्यालयों में कर्मचारी कार्यालयों के कार्य घर बैठे ही निपटा सकते हैं, यदि उनके घर में स्थित कंप्यूटर ऑफिस नेटवर्क का हिस्सा हो। तो अंत में नेटवर्क सूचनाओं के संचार का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सफल माध्यम है, जिसकी सहायता से पूरे संसार में सूचनाओं को अति शीघ्र भेजा व प्राप्त किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क उनके आधार एवं योग्यता के आधार पर निम्न हो सकते हैं। तो जैसा इंटरनेट या नेटवर्क में होता है कि हम कहीं पर भी बैठे हों तो हम नेटवर्क के माध्यम से अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे अब लॉकडाउन में इंटरनेट के द्वारा ही हम हमारी पढ़ाई हो या ऑनलाइन क्लासेस हो या और कोई बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग या कुछ और हो, तो सब इस इंटरनेट के माध्यम से ही इजी हो पाया है। तो इंटरनेट आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आगे नेटवर्क जो हमारा है उसका आर्किटेक्चर यानी उसकी बनावट कैसी है। एक नेटवर्क की बनावट उसकी टोपोलॉजी कहा जाता है। जो नेटवर्क की संरचना होती है या जो उसकी बनावट होती है उसे टोपोलॉजी कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम नेटवर्क की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी किसी नेटवर्क की बनावट जिसे वायर केबल की सहायता से किया जाता है को परिभाषित करती है। नेटवर्क की टोपोलॉजी सबसे मुख्य है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। जो फ्रेंड्स ये टोपोलॉजी का ये पार्ट है, ये
टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसे भी हम देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो इसमें 3 टोपोलॉजी दी हुई हैं, रिंग, स्टार और बस। तो आइए इन्हें जानते हैं, ये क्या है। पहली है बस टोपोलॉजी। इस नेटवर्क के केबल द्वारा अनेक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। नेटवर्क को स्थापित करने वाले केबल के दोनों छोर एक टर्मिनेटर द्वारा बंद किए जाने चाहिए। इस प्रकार के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बैरल कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो हमारी बस टोपोलॉजी है वो हमारी ये है। इसमें नेटवर्क को एक केबल द्वारा अनेक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। जैसे बस की शेप होती है उसी तरह ये हमारी बस टोपोलॉजी है। तो अगला देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में मध्य में एक सर्वर कंप्यूटर या हब होता है जिससे नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मध्य में स्थित कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा कम्युनिकेट करता है और आवश्यकता होने पर यह स्थित नेटवर्क को अन्य नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करता है। मध्य में स्थित कंप्यूटर या हब से अन्य कंप्यूटर के बीच की दूरी लगभग 100 मीटर होनी चाहिए। तो ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है, जो स्टार की शेप में होती है और इस तरह से इसमें नेटवर्क फैला हुआ होता है। तो आगे देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर सिस्टम आपस में एक दूसरे के घेरे के आकार में जुड़े होते हैं। एक डाटा टोकन का उपयोग करके सभी कंप्यूटर आपस में डाटा कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं। ये तो हमारी रिंग, जो रिंग शेप में है वो हमारी हो गई रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें और भी टोपोलॉजी हैं, जैसे हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी आदि। इंटरनेट में मैश टोपोलॉजी का प्रयोग होता है जिसमें कोई किसी अन्य कंप्यूटर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में इंटरनेट और नेटवर्किंग क्या है ये देखा, और नेटवर्किंग की बनावट किस प्रकार से है आज हमने ये देखी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।